हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 15 और इसका नाम है पत्र लेखन, मतलब लेटर राइटिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए, आपने कभी सोचा है कि पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बताइए, सोचा है कभी आपने? दूर रहने वाले संबंधियों से रोज रोज मिल पाना संभव नहीं हो पाता है ना। उनकी कुशलता जानने और अपनी कुशलता बताने हेतु उनसे पत्र व्यवहार किया जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए, जब कभी किसी कारणवश आप विद्यालय नहीं जा पाते तो आपको विद्यालय से अवकाश लेना पड़ता है। तब आपको विद्यालय में प्रार्थना पत्र भेजना पड़ता है ना। तीसरा देखिए, कभी कभी जब सरकारी विभागों में काम पड़ता है तब वहां आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र देने पड़ते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये कुछ हमारे उदाहरण हैं जिनकी वजह से हमें पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आइए कुछ पत्रों के नमूने देखें। तो पहला पत्र है, देखिए, मित्र को जन्म दिवस पर निमंत्रण पत्र। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम कानपुर, दिनांक 1 फरवरी। देखिए, हमने पहले जगह का नाम डाला है, फिर दिनांक डाला है, उसके नीचे क्या लिखा है? प्रिय मोहन सिंह कमाल, सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। तुम्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हर साल की तरह इस साल भी 8 जनवरी को मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस शुभ दिवस पर जलपान एवं बाल मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे सभी मित्र आएंगे, पर तुम्हारे बिना मुझे जन्मदिन पर आनंद नहीं आएगा। ध्यान रहे, अपने जन्मदिन पर मैं शाम को ठीक 7 बजे केक काटूंगा। ठीक है, तुम सायंकाल 4 बजे तक परिवार सहित भाई के साथ मेरे घर पर पहुंच जाना। धन्यवाद, तुम्हारा अभिन्न मित्र अफजाल अहमद। ठीक है, चलिए अब दूसरा पत्र देखते हैं। यह है पिता को पत्र। ठीक है, बाल भारती छात्रावास, सेक्टर 44, चंडीगढ़, दिनांक 1 जनवरी 2025 है, जो भी आप डालना चाहें। ठीक है, पूज्य पिताजी, देखिए, सादर चरण स्पर्श। मैं यहाँ पर कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि वहां भी सभी कुशल होंगे, सकुशल होंगे। कल मैं अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाने झील पर गया था। हमारे कक्षाध्यापक भी हमारे साथ थे। प्रातः 10 बजे तक झील पर पहुंच गए थे। वहां हमने तरह तरह के खेल खेले। हम सभी ने नौका विहार भी किया तथा उनमें बड़ा आनंद आया। दोपहर को हमने भोजन किया। वहीं हमने बाल सभा की, जिसमें छात्रों ने गीत, चुटकुले, कहानियां आदि सुने और सुनाए। सारा दिन आनंद में बीता। शाम को हम छात्रावास लौट आए। मुझे आप सबकी बहुत याद आती है। मेरे पूज्य माताजी व दादी जी को प्रणाम। आपका आज्ञाकारी पुत्र ध्रुव। ठीक है, चलिए अब एक और पत्र देखते हैं। यह है सहेली को पत्र। आइए, 14/1 बी साकेत, ये एड्रेस है गाजियाबाद, दिनांक प्रिय सखी अनवी, सप्रेम नमस्ते। देखिए, आशा है तुम सकुशल होगी। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला है। क्या कारण है? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अर्धवार्षिक परीक्षा निकट है। कक्षा में प्रथम आने के लिए मैं बहुत परिश्रम कर रही हूँ। मेरे माता जी भी मुझे पढ़ाती हैं। मैं सबका कहना मानती हूँ, इसलिए सभी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम भी सबका कहना मानना, इससे तुम्हें भी सब प्यार करेंगे। ठीक है, घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र का उत्तर शीघ्र देना। ठीक है, चलिए, तुम्हारी प्रिय सखी भूमिका। आइए, एक और प्रार्थना पत्र है, प्रधानाचार्य को बीमारी के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। आइए देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विवेकानंद पब्लिक स्कूल मेरठ। ठीक है, आदरणीय महोदया, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार है, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। आपसे प्रार्थना है, मुझे दिनांक जिस भी दिन की आप छुट्टी लेना चाहते हैं
जैसे कि अब अगर आप 1 तारीख से 5 तारीख तक की छुट्टी लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे दिनांक 1 तारीख 5वां महीना या जो भी डेट है, तो इस तारीख से इस तारीख तक का अवकाश प्रदान करें। ठीक है, प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या गीतांजलि, कक्षा 2। दिनांक डाल देंगे। ठीक है, चलिए एक और है हमारे पास, आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। आइए देखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, मॉडर्न एकेडमी दिल्ली। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन है कि आज मुझे आवश्यक कार्य से पिताजी के साथ देहरादून जाना है, अतः मैं 2 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक, जो भी दिनांक जिससे जिस डेट तक की आपने छुट्टी लेनी है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिनांक इस से इस तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य प्रभात कुमार, कक्षा 2। दिनांक। ठीक है, देखिए तो ये अध्याय हमने अच्छे से समाप्त कर लिया है। मैं आशा करती हूँ अब आपको प्रार्थना पत्र लिखना आ गया होगा। ठीक है, सारे ही जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे कि मित्रों को, पिता को, पुत्री को, जैसे भी हैं, अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय। तो चलिए बच्चों, हमने इस पाठ में सारे ही निबंध बहुत अच्छे से देख लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं अभ्यास की तरफ। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। तो देखिए अभी हमने बहुत सारे निबंध पढ़ लिए हैं और आपको पता चल गया है कि हमें निबंध में कैसे कैसे क्या क्या लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये कुछ 5 विषय आपको दिए गए हैं, आप सबको इस पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप सब खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये अध्याय हमारा आप पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको निबंध लिखना अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।